तो बच्चों आज प्रश्न नंबर 5 से शुरुआत कर रहे हैं। 4 तक यानी 3 तक हम बता दिए थे, चौथा आपके लिए था। अब आगे है ना, प्रश्न नंबर 5 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, है ना। आप पहले उसको पढ़िए, फिर इसके बाद समझिए। प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके निष्कर्ष निकलता है कि अच्छा ऐसे आया है ना, ये करना था। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, सोबो के माँ की आयु, सोबो की आयु की क्या है 6 गुनी है। तो माँ की आयु लिख लेते हैं। यानी माँ की आयु को बताना है। सोबो की आयु की कितनी गुनी है, 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, है ना। तो इसमें प्रश्न में हमको ज्ञात क्या करना है, उसकी आयु ज्ञात करना है। तो उसकी आयु ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मानना पड़ेगा सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की कितनी है, 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु। हाँ, तो अब देखना है। प्रश्न नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं, 3 तक का वीडियो आपके पास पहुंच गया होगा। प्रश्न नंबर 5 को अब पहले आपको पढ़ना है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, सोबो के माँ की आयु, सोबो की आयु की कितनी गुनी है, 6 गुनी है। ठीक है, यानी जो सोबो की आयु है उसकी माँ की आयु कितनी है, उसकी अपेक्षा 6 गुनी है। अगर वो 10 का है तो माँ कितने की है, 10 गुना यानी 60 वर्ष की है। ठीक है ना, ऐसे समझना है। अब 5 वर्ष बाद मतलब दोनों की आयु में 5 वर्ष जोड़ देने हैं, तो उसकी आयु माँ की वर्तमान आयु की 1/3 रह जाएगी। तो उसकी आयु याद करना है। तो देखते हैं, 2 लोग हैं, सोबो है उसकी माँ है। तो हम मान लेते हैं, माना सोबो की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। अब देखिएगा, प्रश्न पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रश्न कहता है सोबो की आयु माँ की आयु की कितनी है, ये 6 गुनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। जितना ये है उसका कितने गुनी है, 6 गुनी है। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद, अब देख लेते हैं प्रश्नानुसार, है ना। अब प्रश्न पढ़ेंगे, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, सोबो की आयु क्या है, x वर्ष। 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, x धन 5 वर्ष का हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, उसकी माँ की वर्तमान आयु की, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6x है। उसकी माँ की वर्तमान आयु का 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। ये जैसा प्रश्न कहता था कि सोबो की 5 वर्ष बाद आए, उसके माँ की वर्तमान आयु की 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। x धन 5 बराबर, ये कट जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। इधर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब देखते हैं, x का पक्षांतर उधर कर देते हैं। x का पक्षांतर क्या है, उस साइड कर देते हैं। तो ये 5 लिखा है, तो 5 बराबर ये 2x है, आपको दिख रहा है। ये x जो है तो बराबर को उस पार चला जाएगा तो -x। 2x में 1x घट जाएगा तो x आएगा। x बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष। यानी आप देखेंगे कि सोबो की वर्तमान आयु कितनी आ गई, सोबो की वर्तमान आयु बराबर 6 वर्ष, 5 वर्ष, और माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर x का मान रख देंगे, यानी 6x, यानी कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5, तो बराबर कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। यानी उसकी आयु कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न पहला क्या हो गया, यानी प्रश्न नंबर कौन सा है, 5, ये कंप्लीट हो गया।
अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर, इसको आप देख के लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ना है। महूली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, यानी विद्यालय बनाने के लिए एक स्थान को सुरक्षित किया गया है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में, भूखंड मतलब स्थान जो है, तो लंबाई और चौड़ाई में आयताकार भूखंड है, लंबाई और चौड़ाई में 11:4, 11:4 है, मतलब कि जितना ये है, ठीक है, 11 भाग ये रहेगा, 4 भाग क्या रहेगा, ये रहेगा। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपया प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे, तो भूखंड की माप ज्ञात करना है। अब देखिएगा हमको क्या प्रश्न में देखे रखा है, कुल कितना खर्चा आता है और प्रति मीटर की दर से। हम कह दें कि ये कितने का है, ये जो हमारा बोर्ड है 100 फीट का है, 100 वर्ग फीट का है, 100 वर्ग फीट का बोर्ड है, और 1 वर्ग फीट का पेंट करने में या कोई भी काम करने पे, इस पे में काम करने में 10 रुपए का खर्चा आता है, तो पूरे बोर्ड में काम करने का कितना खर्च आएगा, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या है, आपके पास एक सूत्र हम बता रहे हैं इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। पहले तो हम इस प्रश्न के लिए मान लेते हैं, माना प्रश्न नंबर 6 है, माना भूखंड की लंबाई और दोनों को साथ में लिख लेते हैं। माना भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 11x एवं 4x है, यानी भूखंड की जो लंबाई है और चौड़ाई है, तो हम कितना मान लेते हैं कि 11x और कितना 4, जो अनुपात में था उसी को x में बदल लिए हैं। अब देखते हैं भूखंड का परिमाप क्या है। भूखंड का परिमाप बराबर, भूखंड का परिमाप कैसे निकलेगा, कुल व्यय जितना खर्च हुआ है, कुल व्यय बटे क्या हो जाएगा, 1 मीटर बाड़ लगाने में, 1 मीटर बाड़ लगाने में व्यय। अब देख लेते हैं कुल व्यय कितना है। प्रश्न में आपको बताएगा कितना आ रहा है, 75,000 आ रहा है। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 75,000 लिख देते हैं, बटे 1 मीटर का बाड़ लगाने का व्यय कितना आ जाता है, 100 रुपया आ जाता है। तो इसके लिए है ना 2 जीरो हम कैंसिल कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, कुल कितना आ गया 750, यानी भूखंड का जो परिमाप है तो कितना है 750 मीटर है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था, भूखंड की माप ज्ञात करना है, यानी लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो अब हम देख लेते हैं
प्रश्नानुसार यहाँ से करके, प्रश्नानुसार यानी आयताकार, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई होता है। 2 है तो 2, लंबाई देखेंगे तो कितना है, 11x माने हैं, चौड़ाई कितनी है, 4x है, और परिमाप निकल कर के आया है, ये परिमाप कितना आ गया है, 750 आ गया है। तो 750 बराबर कितना हो जाएगा, 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 गुणे 15 x हो जाएगा। तो 750 बराबर हो जाएगा ये कितना, 30x हो जाएगा। तो अब देखेंगे x की वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ से हम लाइन खींच के कर रहे हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x के साथ जो संख्या लगी है नीचे ये ऊपर हो जाएगा, 750 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 0 आप काट देंगे तो सरल हो जाएगा, 25 नहीं 75 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। x बराबर 25 मान रखते हैं। अब देखते हैं हम लंबाई कितनी माने थे, यानी इसकी लंबाई थी, आप देखेंगे कितनी थी लंबाई, 11x, यानी 11 गुणे x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। और चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, 4 थी, तो 4 गुण यानी 4x था, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 25, तो बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, आप यानी 25 में 11 का कर लेंगे तो कितना आएगा, 25 गुणे 11 आप करोगे तो 25, अब 25 आ जाएगा, 5 5 2 7 आ जाएगा, 200 कितना आ जाएगा, मीटर। तो इस भूखंड की ये क्या निकल करके आ गई, लंबाई आ गई और चौड़ाई कितने मीटर की आ गई, 100 मीटर करके आ गई। तो इस तरह से प्रश्न हल हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा ये, और ये लंबाई, और ये क्या निकल करके आ गया, चौड़ाई आ गई।